क्लास में हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कॉस्ट का। देखो, आप अपनी बुक में देखेंगे तो पूरा एक यूनिट है, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू। आपको मैंने क्लास में प्रोडक्शन करवा दिया है और इसके नोट्स भी दे दिए। अभी मैं आपको कॉस्ट स्टार्ट करा रहा हूं, फिर मैं आपको रेवेन्यू बताऊंगा और आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। कॉस्ट का मतलब होता है बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हो कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट। जब आप इनपुट पे खर्चा करते हो ताकि आप आउटपुट या गुड्स प्रोड्यूस कर सको तो उसे कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मुझे बताना। समोसा, पोटैटो, इसमें इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? फटाफट बताओ, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? पोटैटो इनपुट है क्या आउटपुट है? समोसा इनपुट है क्या आउटपुट है? फटाफट बोलो। ईशा, पोटैटो क्या है? वेरी गुड बच्चों, ध्यान से देखना। पोटैटो एक इनपुट है जिसको ट्रांसफॉर्म करके आप एक आउटपुट बनाते हो जो समोसा होता है। आप जब प्रोडक्शन चैप्टर पढ़े तो आपने उसमें यही पढ़ा कि जब इनपुट से आउटपुट बनाया जाए तो वो प्रोडक्शन होता है। ठीक, अब क्या होगा, आप एक बात को सोचो। आपका ये जो इनपुट है माने पोटैटो, इसको आप मार्केट से खरीद के लाओगे, जैसे पोटैटो 30 रुपीज केजी के हिसाब से आप खरीद के लाओगे, तो आपकी इस पोटैटो की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज पर केजी। दूसरे भाषा में आपने आलू या पोटैटो खरीदने में कितना खर्चा किया? 30 रुपीज पर केजी। तो अब यही तो एक्चुअल कॉस्ट है, इसी को तो कॉस्ट बोलते हैं। आप बिना इनपुट के देखो आउटपुट बना नहीं सकते, और इनपुट खरीदने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। उसी खर्चे को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट कहते हैं। जब तक आप कॉस्ट नहीं लगाओगे, आप खर्चा नहीं करोगे, तब तक प्रोडक्शन होगा कैसे? आपको मेरी बात कितनी समझ आई ये बताओ, आपको मेरी बात कितनी समझ आई? आप पोटैटो से ही समोसा बनाते हो, तो पोटैटो खरीदने के लिए आपने जो खर्चा किया वो आपकी कॉस्ट है। ठीक है, अब अगर 30 रुपए के हिसाब से आपने पोटैटो खरीदे हैं तो समोसे का जो कॉस्ट होगा इस हिसाब से ही होगा। जैसे 1 केजी में अगर 10 समोसे बन जाते हैं तो मेरा 30 रुपए किलो का आलू था, तो मैं पूरा पैसा रिकवर कहां से करूंगा? 10 समोसा बेच के। तो मैं एक समोसा जो है कम से कम 10 रुपए का बेचूंगा, तो मेरी कमाई कितनी होगी? 100 रुपए मेरी कमाई होगी। इस सिचुएशन में समोसा बनाने की मेरी कॉस्ट आई 30 रुपए, 30 रुपीज, और समोसे को बेचकर मेरा रेवेन्यू हुआ 100 रुपए का। तो कभी भी याद रखना, जितनी कॉस्ट होती है आप सामान उसके ऊपर ही बेचकर पैसा अर्न करते हो, और इस बीच जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। जैसे यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना रुपए? 70 रुपए है। आपने भी सामान अगर 30 रुपए में बनाया तो आप 30 रुपए से ज्यादा में ही बेचोगे। अगर आप उससे कम में बेच रहे हो तो ये मूर्खता वाली बात होगी। तो आज हम कॉस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई हम कितना खर्चा करेंगे तो प्रोडक्शन होता है। आपको ये बात मेरी अभी तक जो मैंने बोली कितनी समझ आई? ईमानदारी से बताओ कि आपको कॉस्ट का मतलब समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हैंड रेस करके बताओ। क्या मैं रिपीट कर दूं कि आपको एकदम क्लियर है?
क्लियर है। कॉस्ट माने वो खर्चा है जो हम इनपुट पे करते हैं ताकि हम क्या कर सके, आउटपुट बना सके। आलू खरीदोगे, आलू पे खर्चा करोगे तभी तो समोसा बनेगा। अब आलू पे आपने जो खर्चा किया वो आपकी कॉस्ट है, और समोसा बेचकर जो कमाई करी वो रेवेन्यू है। तो इससे जो आपकी कमाई हुई बीच का जो डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट हो गया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए अब चैप्टर हमारा शुरू होता है। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज को बनाने की कीमत क्या पड़ती है। ठीक है, इसमें एक रिलेशन बता दे रहा हूं, याद रखना, इसे कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि C इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। यहां C का मतलब है कॉस्ट और F का मतलब है फंक्शन और Q का मतलब है आउटपुट। कहने का मतलब ये है, हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे, जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, आउटपुट नहीं निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज आपका मन है पोयम लिखने का, पोयम को राइट करने का, तो काम फ्री में नहीं होगा। अगर तुमको पोयम लिखनी है तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा, एक बुक खरीदनी पड़ेगी, पेन खरीदनी पड़ेगी, और कुछ और भी आपको लगे, जैसे आप स्केच ले सकते हो। ये सारी चीजें लोगे तो फिर क्या होगा, एक किताब में पेन और स्केच पेन यूज करके पोयम लिख सकोगे। कल को शायद पोयम बिक भी जाए। तो याद रखना, कभी भी गुड्स तब तक नहीं बन सकता जब तक आप कॉस्ट इंकर नहीं करते हो या खर्चा नहीं करते हो। आप ईमानदारी से बताओ, यस और नो चैट बॉक्स में बता के आपको मेरी बात समझ आए कि नहीं। कॉस्ट का रिलेशन किससे, आउटपुट से। खर्चा करोगे तो आउटपुट होगा, खर्चा नहीं करोगे तो आउटपुट नहीं होगा। साइकिल चलानी है तो बेटा पहले साइकिल खरीदनी पड़ती है। साइकिल चलानी है तो पहले साइकिल खरीदनी पड़ती है, सिर्फ वरना सोचते रह जाओगे। शादी करनी है तो शादी पे खर्चा करना पड़ेगा ना, शादी कैसे करोगे, मेहमान आएंगे, खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ना जी। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन याद रखना, कॉस्ट का रिलेशनशिप किसके साथ है, आउटपुट के साथ। गुड। अब हम आते हैं अलग अलग तरह की कॉस्ट पे। 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसका शीट भेज दूंगा, पढ़ डालना। काइंड्स ऑफ कॉस्ट, अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है। जैसे मैं सबसे पहले लिखता हूं मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट का मतलब होता है टोटल मनी एक्सपेंस, टोटल मनी एक्सपेंस incurred for producing अ कमोडिटी। एक सामान को न बनाने में जितना पैसा खर्चा होता है, रुपए खर्चा होता है, उसको मनी कॉस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, अभी अभी मेरे घर में एक सोफा बना है। अब कोई भी अभी मेरे घर में आता है, बोलता है यार सोफा तो बड़ा अच्छा है, बता क्या खर्चा आया सोफा बनाने में, हम लोग भी कल को बनवाना चाहेंगे। तो मैं बोलता हूँ सोफा बनवाने में मेरे को भाई टोटल जो है ना, मेरे जेब से 95,000 मतलब 95,000 रुपीज गया। जब मैं किसी को ये बताता हूँ तो ये मेरी मनी कॉस्ट है कि इस सोफे को बनवाने में मुझे कितना रुपए लगा, 95,000 रुपीज लगा। सब उसमें इंक्लूड है, लेबर वेबर हर, टोटल मेरी जेब से गया कितना पैसा, 95,000 रुपए गया। ये मेरी मनी कॉस्ट होती है। तो किसी भी सामान को जब आप बनाते हैं तो उसमें जितना आपका पैसों के रूप में खर्चा आता है उसे मनी कॉस्ट बोलते हैं। आप बताओ, आपको मनी कॉस्ट समझ आया कि नहीं आया? आपको मनी कॉस्ट समझ आया कि नहीं आया?
और एग्जांपल चाहिए, अब मैं एक बाइक खरीदा, मेरे दोस्त ने पूछा भाई बाइक कितने की पड़ी, मतलब सब मिला के भाई मुझे बाइक 1 लाख रुपए की पड़ी है। तो मैं उसको बता रहा हूं इस बाइक को लाने की मेरी मनी कॉस्ट क्या है, 1 लाख रुपए। गुड। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट कौन सा आपने पढ़ा, मनी कॉस्ट। चलिए अब दूसरी कॉस्ट बताता हूं, सारे कॉस्ट को ध्यान रखना। नेक्स्ट होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है पेमेंट मेड टू आउटसाइडर, बाहरी लोगों को जो पेमेंट करते हो उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर। कुछ नहीं समझ आया होगा आपको, मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। अभी मेरे भाई की शादी है, ब्रदर की मैरिज है, ध्यान से सुनना। मेरे भाई की शादी है और सही में है। अब भाई की शादी में मैंने बाहर से केटरर को बुलाया है, फ्लावर वाले को बुलाया है, म्यूजिक वाले को बुलाया है, कार्ड छपवाया है। आप ये बताओ ये मेरे घर के लोग हैं कि बाहर के लोग हैं? ये मेरे घर के लोग हैं कि बाहर के लोग हैं, ये बताओ मेरे को। आउटसाइडर है कि इनसाइडर है? ये सब बाहर के लोग हैं। तो भाई सब चीज की होगी पेमेंट। ये पेमेंट किसको हो रही है, आउटसाइडर को हो रही है। तो हम क्या कहेंगे पता है, ये जो है ना एक्सप्लिसिट कॉस्ट है आपकी। हर वो खर्चा जो आप बाहरी के पीछे करते हो वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट बनती है। तो मेरी भाई की शादी में जब मैं केटरर को या फिर फ्लावर वाले को या म्यूजिक वाले को या कार्ड वाले को पेमेंट कर रहा हूं तो ये मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, मतलब आउटसाइडर्स को मैं पेमेंट कर रहा हूं। अच्छा, अब दूसरी बारी आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। तो क्या हुआ आपको इसी एग्जांपल में समझा रहा हूं। ये जो केटरर भैया है ना, ये बोलता है भैया मैं सब कुछ डालूंगा, बस मिक्सी जो है आप क्या करना, अपने से अरेंज कर देना, और कॉफी मशीन जो है ना आप अपने से अरेंज कर देना। तो अब मैं बाहर जाके पता किया कि मिक्सी और कॉफी मशीन किराए पे कितने की मिलती है, तो पता लगा 6,000 रुपए पर डे। तो अब मेरे को ये बाहर पेमेंट करनी है, लेकिन तुरंत उस टाइम क्या हुआ, मेरी मौसी आ गई और मौसी बोली बेटा चिंता मत कर, ये मिक्सी जो है ना मेरे घर में रखी है और कॉफी मशीन तेरे मौसा जी लेकर आए थे तो वो भी घर में रखा है, तो तू बाहर क्यों पैसा दे रहा है, ये इसमें से 6,000 नहीं 2,000 हमको दे दे और हमसे दे दे। तो अब यहाँ पर ये बेटा जो पेमेंट है ना, 1 मिनट रुकना, ये जो पेमेंट है मैं बाहरी आदमी को नहीं किया, अपनी मौसी को किया, घर के पर्सन को किया, इनसाइडर को किया, तो इसे मैं क्या टर्म दूंगा, इम्प्लिसिट पेमेंट कहूंगा या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहूंगा। तो अपन खर्चे भी इसी हिसाब से देखते हैं, बाहरी आदमी को हम जो खर्चा करते हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है, पेमेंट जो करते हैं, और जो घर के आदमी से हम सामान लेते हैं और उसके लिए कुछ पैसा ऐसा देना पड़े उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। आप बताओ आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट समझ आया कि नहीं आया? थैंक यू। आप बताओ आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट अच्छे समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? इसमें कोई डाउट? चलो इसका एग्जांपल दो, क्या होगा बताओ, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट है? अभी मैं कोचिंग स्टार्ट करता हूं, कोचिंग में मेरे को लगेगी बेंच। अब ये बेंच जो है मैं भाटिया फर्नीचर से खरीदूंगा, तो ये जो बेंच खरीदने की मेरी कॉस्ट है एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है? ये मेरी कॉस्ट एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है? अच्छा मैं बोलता हूं यार मैं कोचिंग स्टार्ट करूंगा, बेंच चाहिए, मेरी वाइफ बोलती है कि ससुरा उसके मायके में,
ठीक है, बहुत सारी बेंचेस पुरानी पड़ी है, आप उसी को इस्तेमाल कर दो और ससुर जी को आप कुछ पैसे दे देना। तो ये इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है? तो आपसे अगर कभी कोई पूछ ले कि भैया एक्सप्लिसिट क्या है या इम्प्लिसिट क्या है, तो आप बता सकते हो। जो घर से अपन लगाते हैं वो इम्प्लिसिट है, और जो बाहर वालों को पेमेंट करते हैं वो एक्सप्लिसिट है। मेरे को एकदम अच्छे से लगता है आपको समझ आ गया। मनी कॉस्ट मतलब टोटल कितना पैसे में खर्चा बैठा बताओ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब बाहरी को पेमेंट कर रहे हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब सेल्फ सप्लाइड, अपन घर के लोगों से उठा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लिख रहा हूं याद रखो, थर्ड कॉस्ट बता रहा हूं। थर्ड कॉस्ट जो होती है बेटा वो रियल कॉस्ट कहलाती है। अब आप मुझसे पूछोगे ना रियल कॉस्ट क्या है, तो मैं बोलूंगा ये इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, अब रियल कॉस्ट का मतलब होता है द पेन, सैक्रिफाइस, डिस्कंफर्ट एंड डिसयूटिलिटी involved in providing services to produce a commodity। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कंफ्यूज हुए बिना एकदम अच्छे से। रियल कॉस्ट मतलब सामान को बनाने में कितना खर्चा बैठा है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वो खर्चा हमने बाहरी के लिए उठाया, इम्प्लिसिट मतलब घर के लिए। रियल कॉस्ट का मतलब पैसे से नहीं काउंट करते। रियल कॉस्ट का मतलब होता है जब आपने कोई सामान प्रोड्यूस किया, तो उसको प्रोड्यूस करने में आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्या क्या डिस्कंफर्ट हुआ। एग्जांपल के तौर पे मुझे एक ऑर्डर आया कि आप 100 पीस बना के दो, लेकिन जब मैंने ये 100 पीस प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया तो मेरा सुख चैन सब छिन गया। मेरी जो डेली की स्लीप थी, जो नींद थी, वो केवल 2 आवर्स की होती थी। बीच बीच में मुझे कई बार फीवर आया, मुझे कई बार रोना भी आया, मैंने क्राई भी किया। ठीक है, तो जब ये 100 पीस बने तो ये ताजमहल की तरह बने, बहुत सुंदर बने, ब्यूटीफुल बने। लेकिन अब यार ब्यूटीफुल लिखते कैसे, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल बने, बहुत अच्छे बने 100 पीस। लेकिन उसके लिए आप देखोगे तो मेरी रियल कॉस्ट क्या है, मेरा सुख, मेरा चैन सब छिन गया। मैं 2 घंटे सोता था, मुझे बुखार भी आता था, मैं रोता भी था। तो ये भाई असल में तो इसको कैलकुलेट कर नहीं सकते, ये सबकी अलग अलग होती है। कल को तुम्हारा भी बोर्ड में आ जाएगा 100%, 100%। तो ऐसा नहीं है कि ये जादू से आया है, इसके लिए तुमने भी बहुत कुछ क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। ये जो तुम्हारे सेक्रीफाइस है, ये तुम्हारा रियल कॉस्ट कहलाती है। तुम बताओ तुमको रियल कॉस्ट समझ आई कि नहीं है? रियल कॉस्ट समझ आई कि नहीं है? आ गई? बाकी लोग को नहीं आई क्या? उन्नति, अनुष्का, अजीजा, दीपेश, दिव्या, ईशा, इशिता, हिरेंद्र, जिया, समझ नहीं आया क्या बेटा? तो ये अपनी कौन सी कॉस्ट अपन पढ़ लिए? रियल कॉस्ट पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगली जो है, देखो क्या क्या पढ़ दिया, एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने पढ़ा मनी कॉस्ट, हमने पढ़ा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, हमने पढ़ा रियल कॉस्ट। 3 तरह के, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन दे दूंगा मैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कॉस्ट, एनुअल एग्जाम में प्रिपेयर्ड रहना। देन नेक्स्ट आता है बेटा प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन incurred by individual firm in producing a commodity। एक सामान को बनाने में आपका जो टोटल खर्चा बैठता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, आज मैं एक फैक्ट्री स्टार्ट करता हूं। अब फैक्ट्री जब स्टार्ट किया तो फैक्ट्री के लिए मेरे को जमीन चाहिए थी, तो लैंड पे मैंने खर्चा किया। मुझे मशीन चाहिए थी, मैंने मशीन पे खर्चा किया। सब पे मेरा खर्चा होगा तभी तो मेरे को मिलेगा। जमीन खरीदनी पड़ती है, मशीन खरीदनी पड़ती है, मैं लेबर लाया।
अब मेरी फैक्ट्री किसकी है, मान लो वुड फैक्ट्री है, लकड़ियों की फैक्ट्री है, तो मेरे को रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या लगेंगे, वुड्स लगेंगे। ठीक है, ये सब मेरी कॉस्ट होगी। तो ये मेरी प्राइवेट कॉस्ट इसलिए क्योंकि मेरी फैक्ट्री के खर्चे हैं, ये एक इंडिविजुअल फर्म के खर्चे हैं, इसलिए इसको प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। आप बताओ, आपको प्राइवेट कॉस्ट का मतलब समझ आया कि नहीं आया? आपको प्राइवेट कॉस्ट का मतलब समझ आया कि नहीं? और एक और एग्जांपल दे रहा हूं। आज मैं बोलता हूं, मान लो दीपेश को एक आइसक्रीम शॉप ओपन करनी है, तो इसके लिए इसका क्या क्या खर्चा होगा आप बताओ तो फटाफट मेरे को चैट में। अभी दीपेश को आइसक्रीम शॉप ओपन करनी है तो क्या क्या खर्चा होगा, बोलो चैट में बताओ फटाफट, क्या क्या खर्चा होगा दीपेश का? हाँ भाई एकदम सही बात है, शॉप, लैंड, कैश खर्चा थोड़ी है। फ्रीजर लगेगा, फ्रीजर, बड़े बड़े फ्रीजर्स रखेगा, फ्रीजर में आइसक्रीम रखेगा, आइसक्रीम ही तो बेच रहा है। तो ये सब क्या है, दीपेश की इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, मैं जो आपको सिखा रहा हूं ये दीपेश की प्राइवेट कॉस्ट है। ठीक है, ये फ्रीजर हो गया। अब क्या होगा भाई, जैसे मैंने वुड्स फैक्ट्री डाली ना, तो फॉरेस्ट में पेड़ कटेंगे, ट्री फेल होंगे जंगल से। ठीक है, मैं जमीन खरीदूंगा तो कई बार अगर मैं कोई ऐसी जमीन खरीदा जहां पेड़ थे, अगेन मैं पूरे पेड़ काट डालूंगा। आइसक्रीम शॉप दीपेश ने डाली है, वो फ्रीजर है, फ्रीजर से गैस निकलती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग फैलती है। ये बचपन में कभी ना कभी ये सोशल स्टडीज में पढ़े हो, फ्रीजर से एसी से गैस निकलती है। तो क्या होता है कि हम जब कोई प्राइवेट एक्टिविटी करते हैं, खर्चा करते हैं, तो उसकी बेटा एक सोशल कॉस्ट भी है। सोशल कॉस्ट मतलब होता है डिसएडवांटेज सफर्ड बाय सोसाइटी ड्यू टू प्रोडक्शन। जब कुछ बनता है तो उसकी वजह से सोसाइटी का जो नुकसान होता है उसको सोशल कॉस्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, वुड फैक्ट्री डालोगे तो पेड़ काटोगे, जंगल का नुकसान। आइसक्रीम शॉप डालोगे तो भाई वहां से गैस निकलेगी, ग्लोबल वार्मिंग। आज आप एक मान लो केमिकल फैक्ट्री ओपन करते हो तो उसमें भी खर्चा बैठता है, लेकिन उसका जो केमिकल निकलेगा उससे जो वाटर पॉल्यूशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपकी सोशल कॉस्ट कहलाती है। आप बताओ, आपको प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आपको प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलो। रक्षिता को आ गया, बाकी लोग को नहीं आया क्या? यस और नो में बताओ। और भैया अपना प्रोजेक्ट जमा कर दो थोड़ा आप स्कूल में। ये ईशान सर को बोल दिया, तुम लोग को ग्रुप में सैंपल भी भेज देंगे, वो पीडीएफ फॉर्म में सैंपल भी भेज देंगे, वो देख लो, सैंपल बनाओ, जमा करो स्कूल में। कब तक जमा करना? फरवरी के आखिरी तक कर ही देना। कर दियो तो बहुत अच्छा है बेटा, वेरी गुड। क्या मेरे को ना, मैं दुर्ग में हूं करके मेरे को अभी जानकारी नहीं, मैं रायपुर गया नहीं हूँ, तुम लोग से सिर्फ ऑनलाइन कनेक्टेड हूँ। लेकिन अगले महीने के बाद मैं तुम लोग से पर्सनली मिलूंगा फिजिकली क्लास में। तो इसको आप जमा वमा करो। अब आपका एनुअल भी आने वाला है, यूनिट टेस्ट भी आने वाला है। अच्छा, यूनिट टेस्ट के लिए एक बात बता दूं आपको, पेपर थोड़ा लेंदी है तो स्पीड बनाए रखना। पेपर थोड़ा लेंदी है, स्पीड बनाए रखना। नोट्स भेज दिया हूँ, वीडियो भेज दिया हूँ, अच्छी प्रैक्टिस करो, नंबर अच्छे आने चाहिए। आज इतना कर रहे हैं, कल कॉस्ट के टॉपिक को खत्म कर देंगे अपन। ये वीडियो आपको मैं अभी भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, कल कॉस्ट खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, सैटरडे को सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये आप कर दो, काफी है आपके लिए।